अस्सलाम वालेकुम फैमिली। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी पिकनिक का पार्ट 2। तो देखें जी, सब ने कहा जी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और जी यहाँ पे खाना लग गया था माशाल्लाह से। दही बल्ले थे, मैंने दही बल्ले बनाए थे, साथ स्टू था कीमे का, बलवारे पराठे थे। ये मन की दादों की फरमाइश पे बना था। अब जी यहाँ पे सबके पेटों में अनाज जा चुका था। अब देखें जी आगे, ये एमन का फैमिली पहला टूर था अपनी फैमिली के साथ। माशाल्लाह एमन फर्स्ट टाइम गई थी तो एमन बहुत एक्साइटेड थी। एमन ने कहा जी मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, सब बैट बॉल खेल रहे हैं। एमन साहिबा ने अपना बैट बॉल ले लिया और वो स्टार्ट हो गई खेलने के लिए। हमने कहा जी चलो आगे चलते हैं। जो जी यहाँ पे भी फिर मैच शुरू हो गया। मैं कह रही हूँ खिलाड़ी शुरू हो गए थे जी, सारे मैदान में आ गए थे। ये एमन की फूफो का बेटा है और जी मेरा बेटा भी सोच रहा है मैं अब क्या खेलूँ और क्या ना खेलूँ। एमन सबके साथ माशाल्लाह से बहुत खुश थी फैमिली। दरअसल बात ये, एमन अपनी ननियाल में यानी कि नानों के हाउस की तरफ और यहाँ ददियाल बाबा की तरफ के, एमन सबसे छोटी है इसलिए सबसे लाडली है। एमन से इसलिए सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एमन इसलिए खुश थी क्योंकि जाहिर सी बात है उसका पहला टूर था अपनी फैमिली के साथ। यहाँ जिनकी दादो स्ट्रे करके आगे जा रही थी, यहाँ चेक करे जी ये लग रहा था अम्मी का फ़ोन आ गया, उन्होंने घर बुला लिया। अब फैमिली ये देख लें, यहाँ आए और पापड़ नहीं खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर फिर भी इनकी फूफो ने कहा मिस ना हो जाए हैं कुछ भी। तो बस जी यहाँ पर आए चाट मसाले। ये बचपन की यादें होती हैं जो छोटी छोटी इंसान ये, और ऐसी जगहों पे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह तो आप लोग खाते रहते हैं ये चीज़ें तो, मगर ये पापड़ आलू चने की चाट ये चीज़ें यहाँ पर और खाओ ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर आगे अल्लाह माफ़ करे ओ यहाँ हमारी पाकिस्तानी अवाम चेक करें। मैं कह रही थी मैं वेली हूँ, यहाँ सारे ही वेले हैं जी। सब आए हुए थे जी, शोर शराबा हो, एक हंजूम मचा हुआ था। आज झूलों की खैर नहीं। चले जी आगे गई तो यहाँ चेक करें, मेरे बेटे ने भी कहा आज मैं स्लाइड तोड़ के ही जाऊँगा। उसने घसीटियाँ लेना शुरू कर दिया। मेरी बेटी माशाल्लाह एमन भी स्लाइड ले रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी सबको। एमन से सब इसलिए प्यार करते हैं फैमिली, मैंने आपको पहले भी बताया सबसे छोटी है जी। यहाँ पे सारे बच्चे लगे हुए थे, सारे बहुत खुश हो रहे थे जी। एमन साहिबा झूले ले रही है, एमन स्लाइड ले रही है। एमन से यहाँ पूछा जी एमन आपको मज़ा आ रहा है? एमन ने कहा जी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से आगे गए तो मैंने कहा लो जी इसकी बहन, बड़ी बहन के काम चेक करो। उसने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। अच्छा फैमिली ये बड़ी बात होती है हमारी, औरतें क्या करती हैं जी, बच्चों के चक्कर में ना आप चूल्हे लेने बैठ जाती है। चेक करें बेचारा शरीफ सा बंदा पीछे चूल्हे दिए जा रहा है। और यहाँ जी बारी में सारे लगे हुए थे और आ गई खैर से एमन की बारी। फैमिली एमन यहाँ पहली दफ़ा बैठी थी इसलिए थोड़ा सा उसके फेस पे डर डर सा था कि हाय मैं गिर ना जाऊँ मम्मा, मगर है कि माशाल्लाह बहुत खुश हुई। उसने छोटे छोटे ऐसे हल्के हल्के उसके बाबा दे रहे थे, उसने झूले ले लिए। आगे गई तो एमन कहती मैंने इसके ऊपर चढ़ना है, जो कि उसे चढ़ा नहीं जा रहा था। एक छोटी सी बच्ची आई। एमन दरअसल अपनी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती है। देखिए एक बच्चा होता है कोई ऐसा ना कि एमन की जो बातें हैं ना वो अभी आप तो भी जैसे नहीं सुन पाते, एमन ने अपनी बातों से सबको अपने पास लाई दी। ये बच्ची ने भी एमन की बातें आप ही मुझे भी खाओ ऐसे करके इसने अपने पास कर लिया। अच्छा जी मैं आगे गई तो ये देखे जी मेरे बेटे के काम चेक करो। अल्लाह जी मदारी पन यहाँ पे भी शुरू हो गया है। ये मूंगियों की तरह, ये बंदर नहीं होते जब पेड़ पे चढ़ जाते हैं कोई। मेरे बेटे ने, आपने पूरे ब्लॉग में चेक करना है, मेरे बेटे ने कोई झूला कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। बस फैमिली मेरा तो एंड हो गया था। मैंने कहा चलो जी वापस की तरफ चले हैं। तो वापस की तरफ आ ही रहे थे तो मैंने कहा, मेरे बेटे ने कहा ये कहीं रह ना जाए मामा है कहीं। तो बस जी इस पे भी वो शुरू हो गया था। मैंने कहा तू कार चल, मैं ना तेन छड़ना नहीं कसमें। मैंने कहा घर आएगा ना मेरे से वाकई बड़ा ही मारना है। इसने वाकई मुझे बड़ा ही तंग किया फैमिली, ये चेक करें। साथ ही एमन को भी लेकर बैठ गया, छोटी सी वो है। और इसने कहा जी मेरा झूला ना कहीं रह जाए। तो एमन के बहाने खुद भी बैठ गया, उसे पता था मामा को अब आ गया गुस्सा, मामा ने पकड़ डंडा लेना घर जाके। तो बस जी यही होता है। अच्छा फैमिली बच्चे ये इंजॉय ना करें तो फिर पढ़ाई में इतने आजकल के बच्चे बिजी हो गए हैं। एकेडमियों के टेस्ट, स्कूल के टेस्ट, ट्यूशन के टेस्ट, पेपर, ये वो। बच्चों की स्टडी के साथ साथ ये छोटा छोटा सा हम लोगों को पिकनिक हो गई या बर्थडे पार्टी अरेंज हो गया, ये बच्चों का जहन फ्रेश होता है। इससे ना हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को, हम पेरेंट्स हैं जाहिर सी बात है, हम माँ बाप इतने भी बुरे नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर सैर ना करवाएं। और यहाँ देखे जी मेरे बेटे की फिर से एक नए पार्क में घुमाटियाँ शुरू हो गई थी। मैं देखना आज इसे बाकी घर जाके बड़ी मार पीटनी है। इसने मुझे जितना तंग किया है ना, कह रहा था मामा ये पार्क रह गया ज़रा इसमें घुमाटी लेकर आऊँ, चेक करें इसके काम। यहाँ मेरी बेटी ने ज़बरदस्ती, उसके पाँव में बहुत दर्द हो रही थी, उसको शूज़ पहले ही तंग कर रहा था, वो ऊपर ले गई थी हम सबको और फिर अब नीचे उतर रहे थे। मैंने कहा बंदा पूछे उतर जाके किता की कुछ भी नहीं। और इसकी ताई अम्मी 2 किलो का बैग लेके, यहाँ फैमिली मैंने आपको कुछ बताना नहीं है, आप खुद समझदार हैं यहाँ क्या हो रहा है। चीज़ ली जा रही है। एमन यहाँ पे अपनी चीज़
अपनी छोटी छोटी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही थी। इमन उनको सी ऑफ कर रही थी क्योंकि अब वो घर जाने वाली थी। हम लोग भी घर की तरफ रवाना होने वाले थे, तो मेरे मियाँ साहब को याद आया, बैट बॉल खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया और रह गया तो जी रैकेट शटल, ये क्यों रह जाए पीछे। तो जी दोनों मुजाहिद उतर आए थे जंग में और जी यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ मेरी बेटी का मैंने बताया था जूता तंग कर रहा था, मैंने कहा बोरिया बिस्तरा बांध लो इससे पहले कि पार्क से निकाल दें। अच्छा फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और ये आप लोगों की तरफ से बस एक छोटा सा मुझे प्यार होता है। पिकनिक तो फैमिली आगे भी चल रही थी, बस मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें जी एमन को फिर मिल गया और शाम ढलती जा रही थी, मैंने कहा बस जी, और यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे, बस जी सैर करने जाओ और आलू चने की चाट ना खाओ। वापसी पे रास्ते में ये नज़र आ गई। अच्छा फैमिली, ये ना खट्टा खट्टा पानी और ये आलू चने की चाट देख के यकीन करें अपने बचपन की याद आ जाती है। बचपन में जब स्कूल से बाहर निकलते थे ना तो रेडी खड़ी होनी है थी, खीरे की खड़ी होनी है, वो जो तर होती थी उसमें चाट मसाला, आलू चने की चाट, फ्रेंड्स के साथ खड़े होके खाना, एंजॉय करना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है ना छोटी छोटी सी, फैमिली यकीन करे बचपन की याद आ जाती है। और गुजरा हुआ कल फैमिली कभी भी वापस नहीं आता। बस मैं तो ये कहती हूँ अपना हर दिन ऐसे जियो के जैसे कि आखिरी हो, वही वाली बात हो गई। तो फैमिली बस पुरानी बातों को सिर्फ याद किया जाता है और दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, सिर्फ वो यादों में रह जाती हैं सब बातें। आज एमन का बचपन इतना प्यारा है, इतना अच्छा माशाल्लाह, कल एमन भी इन सब चीज़ों को याद करेगी। इस तरह फैमिली, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर